देखते हैं 5 नंबर। व्हाट लेंथ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट इनटू ए हॉलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर और इंटरनल डायमीटर जो है 20 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 2.5 mm। चलिए तो इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पर एक सिलेंडर बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये सिलेंडर हो गया, तो सॉरी इसको बड़ा ही कर लेता हूँ। ये सिलेंडर है। अब इसको क्या कह रहा है कि रिकास्ट किया जाता है इनटू हॉलो सिलेंडर में, यानी कि एक हॉलो सिलेंडर में इसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से मान लीजिए एक हॉलो सिलेंडर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, समझ लीजिए कुछ हॉलो सिलेंडर कुछ इस तरह से यहाँ बन रहा है, एक हॉलो सिलेंडर बनाया जा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ फिगर में दिखा रहा हूँ आपको, इसको मेल्ट करके एक हॉलो सिलेंडर बनाया जा रहा है। तो चलिए मैं हॉलो सिलेंडर को पहले कंप्लीट कर देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से ये हॉलो सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए ये आपका हॉलो सिलेंडर हो गया। यहाँ पे समझिए ये जो पहले वाला ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसका हमें क्या निकालना है, व्हाट लेंथ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, इसका लेंथ क्या होगा, इसको एल सपोज कर लेते हैं। अब देखिए इस वाले हॉलो सिलेंडर में जो इनर रेडियस होगा और क्या होगा, देखिए एक्सटर्नल डायमीटर दिया तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और थिकनेस ये जो दिया हुआ है 2.5 mm दिया है। तो mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2.5 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर बदल 0.25, तो 0.25 घटा लेंगे तो इनर रेडियस क्या आ जाएगा 9.75। अच्छा, और इसका लेंथ दिया हुआ है यानी हाइट दिया है 16 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर बी एल। अच्छा, और रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होगा, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर का रेडियस क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग मान लीजिए यहाँ पे डिनोट कर देते हैं उसे किससे जी, यहाँ पर मैं इसे डिनोट कर देता हूँ R1 से। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनर रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर का इनर रेडियस, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो वो थिकनेस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 20/2 आउटर में से आप थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि हम लोग 0.25 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि आ जाएगा ये 9.75 सेंटीमीटर, ठीक है। और आउटर वाला आउटर रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा, आउटर रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा जी, 20 डायमीटर है तो 20/2 यानी 10 आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और इसका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा, तो इसका हाइट देखिए दिया हुआ है, क्या दिया है जी ऊपर क्वेश्चन में देखिए 16 सेंटीमीटर दिया है। तो अब इसके बाद देखिए इसका लेंथ पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर जो होगा उसी को ना मेल्ट किया जा रहा है तो ये बन रहा है, तो ये दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना जी, हॉलो सिलेंडर के इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होगा, पाई उसका रेडियस R1 लिए थे और हाइट को हमने L सपोज कर लिया था, और इसमें हॉलो के लिए हॉलो सिलेंडर है ना जी, पाई यहाँ पर हो जाएगा R² माइनस छोटा r² और इंटू में h।
तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, R1 का वैल्यू क्या था 1 था, तो 1 इंटू में 1 इंटू एल इक्वल टू में या कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का वैल्यू है यहाँ पर 10 और स्मॉल आर देखिए क्या है, वो है आपका 9.75 इसका स्क्वायर, और इंटू में h कितना है, तो h आपका है यहाँ पर 16। ठीक है, चलिए तो एल ही होगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इसका 100 माइनस देखिए 9.75 है ना जी, तो 9.75 में 9.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 95.0625 और इंटू में 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 100 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4.9375 और इंटू में 16 सेंटीमीटर। तो जितना आया इसमें हम लोग 16 से मल्टीप्लाई ना कर देंगे तो एल इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा 79 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर जो होगा, सॉलिड सिलेंडर का जो लेंथ होगा वह 79 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही ना हमें निकालना था। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।